सरस्वती शिक्षा में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कॉन्टेक्ट ट्रिगर हम कर रहे थे। तो कॉन्टेक्ट ट्रिगर में मैंने आज दो चीजें आपको सिखा दी थी कि आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर डिलीट। आफ्टर इंसर्ट का हमने एक मेथड बना दिया था अपने हेल्पर में, और आफ्टर डिलीट का, और इन दो फंक्शनैलिटी पे मेरा ये परफेक्ट चल भी रहा था। जैसे सपोज करो कि अमन रस्तोगी का मेरा अकाउंट है, इसके रिलेटेड में एक कॉन्टेक्ट है मेरा, राम श्याम है मेरा। राम श्याम पे अगर आप काउंट देखोगे तो इस टाइम 5 पड़ा है, क्योंकि इसके रिलेटेड में 5 कॉन्टेक्ट पड़े हैं। सपोज मैं अंकित को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे तो वहां पे मेरे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स पे जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 हो गए। ठीक है, उसी तरीके से इंसर्ट का केस था कि सपोज मैं अमन पे देखोगे अगर डिटेल्स में तो 1 पड़ा होगा इस टाइम। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और इंसर्ट कर देता हूँ। सपोज सुमित शर्मा वाले को ही मैं क्लोन करके एक नया यहाँ पे कोई बना देता हूँ, सुमित शर्मा को यहाँ पे हम एक अमित शर्मा बना देते हैं सपोज। ठीक है, सेव करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कॉन्टेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ओके, सेम नेम से एग्जिस्ट करता होगा। गाइस सेम नेम से नहीं, बेसिकली एक मैंने दूसरा ट्रिगर बनाया था जिसमें मैं 3 चीजें चेक कर रहा था, डिपार्टमेंट, ईमेल और ये फोन नंबर। तो मैं यहाँ पे फोन नंबर चेंज कर देता हूँ कुछ, तो वो मेरा अमित शर्मा के नाम से सेव कर देगा। ठीक है, तो ये सेव हो गया है। डिटेल्स पे जाता हूँ मैं, तो आप देखोगे अमन रस्तोगी पे मेरा 2 काउंट हो गया होगा इस टाइम पे। ठीक है, चलो, तो ये क्रिएशन पे दिखा दिया मैंने, डिलीशन पे दिखा दिया। बट इन केस सपोज कोई अगर इस चाइल्ड का पेरेंट चेंज कर दे, सपोज अमन शर्मा है, अमित शर्मा है, अमित शर्मा का पेरेंट अभी अमन रस्तोगी है। अगर मैं अमन रस्तोगी को हटा के इसका पेरेंट क्या कर देता हूँ, राम श्याम कर देता हूँ। ठीक है, तो आइडियली अब क्या होना चाहिए, ये राम श्याम का अकाउंट बन गया बेसिकली। तो राम श्याम पे अगर आप देखोगे तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और यहाँ पे अगर मैं डिटेल पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को वो अभी भी 4 दिखा रहा है। सिमिलरली अगर मैं कोई अमित रस्तोगी का जो मेरा अकाउंट था, जिसका मैंने एक चाइल्ड का पेरेंट चेंज कर दिया और रामश्याम को साइन कर दिया, तो यहाँ पे काउंट 2 था, तो यहाँ मेरा कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। यानी अपडेट के केस में मेरा ये नहीं चल रहा। दूसरा मैं अनडिलीट दिखा देता हूँ। सपोज मैं कोई डिलीटेड अपना स्टोर कर लेता हूँ, तो इसके लिए रिसाइकल बिन में जाएंगे। तो रिसाइकल बिन से मैं अपना कोई कॉन्टेक्ट रीस्टोर मार देता हूँ। ठीक है, तो ये अंकित शर्मा को अभी हमने डिलीट करा था, अंकित शर्मा को हम क्या कर देते हैं, रीस्टोर कर देते हैं। तो ये मैंने इसको रीस्टोर कर दिया। वापस से चलते हैं अकाउंट पे। तो ये राम श्याम के रिलेटेड में था आई गेस। हाँ, तो अंकित शर्मा देखो राम श्याम में आ गया। और यहाँ पे हम काउंट देखते हैं, 6 हो जाना चाहिए था इसका, जो कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2 सिनेरियो कवर कर चुके हैं हम, क्रिएट का और डिलीट का। बट अपडेट का और अनडिलीट का भी हमने नहीं किया। तो ट्रिगर पे चलते हैं, और ट्रिगर पे यहाँ पे हम जो क्रिएशन वाला है ये पूरा मेथड में कॉपी कर लेता हूँ। क्रिएशन वाला ये गाइस जो वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, मैं इससे पहले ये 2 क्रिएशन और डिलीशन का बना चुका हूँ एक वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर वो 2 मेथड सीख सकते हो कि कैसे बनाए थे मैंने। ठीक है, तो ये क्रिएशन का मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया गाइस। ये इसके नीचे मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, काउंट कॉन्टेक्ट ऑन, इसका हम नाम रख देते हैं अपडेशन। ठीक है, अपडेशन पे मैं काउंट इस बार करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपडेशन पे काउंट देखो कितना चेंज होगा, कितना ही मेथड के अंदर चेंज आएगा। तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ इस बार मैं एक मैप भी लेके आऊंगा, जो मेरा होगा आईडी टाइप का, और वैल्यू में मैं कॉन्टेक्ट, और इसका मैं नाम रख दूंगा ओल्ड मैप। ठीक है, और इस ओल्ड मैप को हम यहाँ से पास कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आफ्टर इंसर्ट और आफ्टर डिलीट के साथ साथ अब की बार में क्या, आफ्टर अपडेट और आफ्टर अनडिलीट, ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो इस इंसर्ट और इस डिलीट का हम केस बना चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे अनडिलीट का बनाएंगे, इस बार वो अपडेट का बनाएंगे। तो इफ ट्रिगर डॉट इज अपडेट एंड ट्रिगर डॉट इज आफ्टर। ठीक है, यानी कि आफ्टर अपडेट पे मैं क्या करूंगा, इस बार अपना ये वाला मेथड कॉल करूंगा, अपडेशन वाला। देखो
चेंज मैं बताऊंगा बस कि कितना ज्यादा हल्का सा ही चेंज करना है आपको। और यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड की जगह आप ट्रिगर डॉट न्यू ही पास करोगे, और यहाँ पे आप क्या पास कर दोगे, एक मैप पास कर दोगे, वो सॉरी ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पास कर दोगे, ठीक है। इसको सेव करोगे तो इस बार मैंने क्या करा, इस मेथड को कॉल करा, इसमें ट्रिगर डॉट न्यू पास करा और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप पास कर दिया, ठीक है। ओल्ड मैप मैंने क्यों पास करा, ये जो मैप है मेरा आईडी कॉन्टेक्ट का, ये मैं क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज चेक कराने वाला हूँ। वो चीज क्या है कि जो मेरी कॉन्टेक्ट की अकाउंट आईडी है नॉट इक्वल टू नल है, एंड कॉन्टेक्ट की जो अकाउंट आईडी है वो नॉट इक्वल टू है ओल्ड मैप डॉट गेट कॉन डॉट आईडी कोमा अकाउंट आईडी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि पहले तो मैंने नल चेक करा लिया कि कॉन्टेक्ट की अकाउंट आईडी नल नहीं होनी चाहिए। दूसरे केस में मैंने यहाँ पे क्या चेक करा कि कॉन्टेक्ट की जो अकाउंट आईडी है अगर नॉट इक्वल टू है पुरानी अकाउंट आईडी के, है ना। जैसे कि सपोज करो पुराना अकाउंट मेरा राम था, नया वाले मैंने श्याम कर दिया, तो पुराने राम की आईडी अलग हो गई, श्याम की आईडी अलग हो गई, तो मेरा ये इस वाले अकाउंट आईडी के अंदर आके इसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे ओल्ड मैप और जो न्यू वैल्यू है अकाउंट की उससे मैंने ओल्ड वैल्यू को अकाउंट को चेक कराया, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं है यानी कि डिफरेंट है, तो यानी कि उस केस में क्या हुआ, अपडेट होगा मेरा, ठीक है। तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अकाउंट आईडी के अंदर ऐड करा दूंगा इस अकाउंट आईडी के साथ साथ ये वाली अकाउंट आईडी भी, यानी कि पुरानी अकाउंट आईडी भी, क्योंकि दोनों ही अकाउंट पे मैं अपना अकाउंट अपडेट मारूंगा बेसिकली। तो ये मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये चेंज तो मैंने यहाँ पे कर दिया ओल्ड मैप के लिए, इसको सेव कर देते हैं, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप मेरा सेव हो जाएगा इस बार, ठीक है। अब सेम चलते हैं हम अनडिलीट के लिए। तो अनडिलीट के लिए भी ये पूरा मेथड एज इट इज कॉपी करूंगा मैं, बाकी नीचे का कोई चेंज नहीं करना है अभी मुझे। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट के नीचे मैं जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और इसका ऑन क्रिएशन को इस बार मैं क्या कर दूंगा, ऑन अनडिलीट, ठीक है। अनडिलीट के केस में हम क्या करेंगे गाइस, अनडिलीट के केस में हमें कुछ नहीं करना, अनडिलीट के केस में जैसे हमारी चीजें चल रही थी वैसे ही हमें इसको रहने देना है, ठीक है। कोई भी फर्क इसमें हमारा नहीं आएगा, यानी कि जो भी मेरा जैसे भी चल रहा था क्रिएशन वाला वो सेम मेरा अनडिलीट के लिए चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अनडिलीट पे अपना ये वाला मेथड कॉल कर देता हूँ। तो इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे अनडिलीट कर देंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। अनडिलीट, इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। तो देखो ऑन अपडेशन की जगह मैं यहाँ पे अपना ये अनडिलीट वाला मेथड कॉल कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ओके, इसके अंदर मैप पास नहीं होगा गाइस, खाली लिस्ट पास होगी, क्योंकि वो तो बस हमें अपडेशन के केस में चाहिए था मैप। तो ये सेव हो गया है मेरा परफेक्ट ट्रिगर। बाकी का जो लॉजिक लिखा हुआ था वो मैंने ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। मैप के अंदर स्टोर करा दी वैल्यू और उसके बेस पे वैल्यू गेट करके इस फील्ड को अपडेट मार दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार हम टेस्ट करेंगे अपने दोनों सिनेरियो। तो मैं पहले तो अपडेट का सिनेरियो टेस्ट करूंगा। तो सपोज मेरा यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है अमित शर्मा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मेरा गलत काउंट पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो भी मेरा गलत काउंट पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कोई अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, सपोज अमित शर्मा ओपन कर लेता हूँ, और अमित शर्मा को इस बार मैं इसका पेरेंट चेंज कर देता हूँ, और राम श्याम की जगह मैं इसका पेरेंट किसे बना देता हूँ, अमन रस्तोगी को बना देता हूँ, और इसको सेव कर देता हूँ। तो ओल्ड मैप न्यू मैप वैल्यू वाला कंपैरिजन होगा, दोनों डिफरेंट होंगी, सेट के अंदर आएगा। और अमन रस्तोगी पे जाके अब आप देखोगे तो 2 हो गए कॉन्टेक्ट यहाँ पे हमारे, तो इसके यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए थे। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार, तो वो 2 ऑलरेडी पहले से पड़ी थी वैसे वैल्यू, बट
अभी ये मेरा ट्रिगर से भी 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 पड़ा है, ठीक है। अब एक बार मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ राम श्याम को, तो राम श्याम अगर आप देखोगे तो राम श्याम का जो केस है मेरा, इसमें यहाँ पे कितने कॉन्टेक्ट हो गए, 5, ठीक है। रिलेटेड में भी कितने हैं मेरे, 5 है, तो परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली, वो क्या है मैं दोबारा बताता हूँ आपको। अब इस बार मैं अमन रस्तोगी का जो अमित शर्मा को मैंने अभी अपडेट करके यहाँ पे लेके आया था, मैं उसको चेंज करके वापस से राम श्याम की बकेट में डाल देता हूँ। तो मैं अमन रस्तोगी यहाँ से हटा देता हूँ, राम श्याम की बकेट में डाल देता हूँ, सेव करता हूँ। तो राम श्याम पे मेरे वापस से कॉन्टेक्ट का अकाउंट कितना हो जाएगा गाइस, 5 हो जाए, वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 हो गया, तो राम श्याम पे मेरा अकाउंट कितना हो गया, 6 हो गया। अब अमन रस्तोगी पे अगर मैं जाऊं, अमन रस्तोगी पे मेरा कितना हो जाना चाहिए गाइस, 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो 1 हो गया, ठीक है। अब एक दोबारा से चलता हूं मैं, और दोबारा से अमन रस्तोगी का जो मेरा एक कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ है, इसको भी मैं राम श्याम को असाइन कर देता हूँ। तो मैंने इसको भी ओपन करा, और इसका भी मैंने पेरेंट चेंज करके किसको बना दिया, राम श्याम को बना दिया, ठीक है। तो ये राम श्याम को बना दिया, इसको मैंने सेव करा। तो यहाँ पे अगर आप राम श्याम पे जाओगे तो आइडियली कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, ठीक है। 6 और 1 7, दिखा देता हूँ व्यू ऑल में आपको, 7 हो गए हैं गाइस, ठीक है। राम श्याम पे चलते हैं, और इसके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट में देखते हैं, 7 आ गया, परफेक्ट। बट यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अमन रस्तोगी में मेरा 0 नहीं हुआ होगा, तो अमन रस्तोगी में मेरा अभी भी 1 दिखा रहा है, जबकि इसके रिलेटेड में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। तो आपको अपडेशन के केस में एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कि ये है, ये इंपॉर्टेंट है, कि जिस भी केस में मेरा कॉन्टेक्ट 0 हो जाता है, ठीक है, उस केस में वो मेरा 0 अपडेट नहीं करता। वो 0 अपडेट क्यों नहीं कर रहा है, चलते हैं अपने कोड पे, और मैं कोड आपको दिखा देता हूँ कि जो आपने अपडेट का लॉजिक लिखा था, तो अपडेट के लॉजिक में आपने ओल्ड मैप के बेस पे वैल्यू तो कंपेयर करा ली कि ओल्ड में क्या वैल्यू पड़ी थी उसके पेरेंट की, न्यू में क्या वैल्यू पड़ी थी। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो आपने सेट के अंदर पुरानी वाली नई अकाउंट आईडी भी डाल दी और नई वाली अकाउंट आईडी भी डाल दी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, आपका दोनों ही अकाउंट पे अपडेट मार रहा था। बट इस केस में अगर आप देखोगे, जो आपका ये सेट है, सेट के अंदर जब वो आएगा और यहाँ पे लिस्ट क्वेरी मार रहा है कॉन्टेक्ट की, तो कॉन्टेक्ट की लिस्ट जो है उसको ये इस सेट के बेस पे मार रहा है। तो उसने पहला जो अकाउंट आया होगा इस सेट में, उसके बेस पे क्वेरी मारी, तो उसको यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल गई, उसने आगे जाके मैप में अंदर उसको ऐड कर दिया। लेकिन जब उसका दूसरा अकाउंट आया होगा, दूसरे अकाउंट में तो आप 0 कर चुके हो, तो ये लिस्ट आपकी फिल ही नहीं हुई होगी, इस लिस्ट उसको 0 मिली होगी। तो उस केस में क्या हुआ, आपका ये कोड चला ही नहीं, और मैप के अंदर आपकी क्या हुई, आईडी नहीं गई उसके अंदर। तो जो आपने अपडेट करा ना अपना अकाउंट, उस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट के लिए अपडेट हुआ है। ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सिस्टम डॉट डिबग पे मैप साइज प्रिंट कराता हूँ। थोड़ा सा टेस्टिंग में थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट अच्छा रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे। तो अपडेशन का साइज मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ ट्राई के अंदर, ठीक है। और मैं आपको साइज दिखाऊंगा यहाँ पे कि कितना कितना साइज आ रहा है, और मैं इस सेट का भी साइज यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। इस सेट का भी मैं यहाँ पे साइज प्रिंट करा लेता हूँ। तो बेसिकली इसको कॉपी करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे इस सेट का भी साइज में क्या करा लेता हूँ गाइस, प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा सेट ऊपर बन रहा था जिसके अंदर मैं सारी अकाउंट आईडी डाल रहा था, ठीक है। ये सेव हो रहा है, तो ये मेरा सेव हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, मैंने ये दोनों साइज यहाँ पे प्रिंट करा लिए, अब वापस से चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज कि राम श्याम के उस पे जाते हैं अकाउंट पे, और एक वापस से सुमित शर्मा को सपोज इसका पेरेंट चेंज कर देते हैं, वापस से इसको हम क्या बना देते हैं, अमन रस्तोगी ही बना देते हैं, ठीक है। अमन रस्तोगी ही मैंने इसको बना दिया, और अभी आप देखोगे तो परफेक्ट सीन है मेरा दोनों केस में। अमन रस्तोगी पे मेरा अकाउंट 1 होगा, क्योंकि पहले से वहां पे एक वैल्यू पड़ी थी जो कि मेरी चेंज ही नहीं हुई थी, ठीक है। और राम श्याम पे मेरा 6 हो गया होगा, ठीक है। तो राम श्याम पे मेरा 6 हो गया, और अमन रस्तोगी पे अगर आप देखोगे तो 1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस केस में जो मेरा लॉग बना, वो लॉग मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा लॉग बना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको अपडेट अकाउंट का साइज भी कितना आया, 2, यानी कि जो आपकी लिस्ट में अपडेट होने के लिए आया अकाउंट, उनका साइज भी कितना है, 2। और आपका
अकाउंट आईडी का साइज कितना है, वो भी क्या है 2, क्योंकि आपने क्या कर रखा है ऊपर यहाँ पे सेट के अंदर न्यू वाला भी ओल्ड वाला भी दोनों ऐड कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिस्ट में भी दोनों ही अकाउंट के कॉन्टेक्ट मिले, क्योंकि दोनों ही अकाउंट ऐसे थे जिनके रिलेटेड में कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। तो फिर ये मैप के अंदर भी इसने दोनों की ही अकाउंट मैप को भी उसने दोनों के बेस पे भर दिया। और यहाँ पे मैप के अंदर जब वो आया तो उसने क्या करा, उस पर्टिकुलर पहले अकाउंट के लिए क्वेरी मारी, उसको फील्ड को अपडेट मारा, फिर दूसरे अकाउंट के लिए भी चल गया वो उसको, क्योंकि मैप के अंदर दोनों अकाउंट आए थे बेसिकली, और अपडेट अकाउंट में भी दोनों अकाउंट आ गए उसके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब वो अपडेट करने जा रहा है ट्राई के अंदर, तो उसको अपडेट अकाउंट का भी साइज दोनों 2 मिला और अकाउंट आईडी का भी साइज 2 मिला, ठीक है। चल गया। अब चलते हैं वापस से, अब वो वाला सिनेरियो टेस्ट करते हैं कि अमन रस्तोगी पे एक ही कॉन्टेक्ट पड़ा हुआ था और राम श्याम पे 6 पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट मारता हूँ वापस से, जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया था जिस केस में मेरा अपडेट नहीं हुआ था। तो अमन रस्तोगी को मैं चेंज करके राम श्याम कर देता हूँ, यहाँ पे राम श्याम कर देता हूँ, पहले लॉग्स क्लियर कर लेता हूँ ये, और यहाँ पे क्या करता हूँ अब इसको सेव करूंगा। तो जब मैं अब इस टाइम पे इसको सेव करूंगा तो जाके इसके लॉग देखते हैं, तो इसका लॉग मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अपडेट अकाउंट का साइज 1 आया, अकाउंट आईडी का साइज 2 आया, ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ पे ऊपर सेट भर रहे थे, तो सेट भरते हुए तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी आईडी आपकी चेंज ही हुई है, तो चेंज हुई है तो इसका मतलब न्यू वाले में इस सेट में आपने न्यू की भी अकाउंट आईडी डाली, ओल्ड की भी अकाउंट आईडी डाली, ठीक है। फिर आपका वो इस लिस्ट के अंदर इस कंडीशन के अंदर आया इफ के, यहाँ पे आप जो कॉन्टेक्ट की लिस्ट यहाँ पे लेके आ रहे हो वो सारे कॉन्टेक्ट अकाउंट आईडी के बेस पे अकाउंट आईडी सेट के अंदर पड़ी हुई है। तो जो दूसरा अकाउंट है आपका बेसिकली जो अमन वाला अकाउंट है, अमन वाले अकाउंट के लिए तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है ना, तो उसके इस केस में क्या हुआ, ये लिस्ट ही नहीं आई उसकी। तो उस केस में उसने क्या करा, जब ये कॉन्टेक्ट लिस्ट का जब साइज ही ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो मैप के अंदर वो ऐड ही नहीं करेगा उसको। मैप के अंदर उसने इस टाइम पे एक ही अकाउंट ऐड किया। अब मैप के अंदर उसने एक ही अकाउंट ऐड किया तो इस केस में भी यहाँ पे आप देखोगे जो अकाउंट पे आपने क्वेरी मार रखी है उसने भी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ एक ही अकाउंट के लिए अपडेट करे, ठीक है। और इस लिस्ट का साइज आपका इसलिए क्या आया, इस बार 1 आया, और अकाउंट आईडी का साइज लेकिन क्या था, 2 था। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने दोनों साइज प्रिंट करा लिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक इफ कंडीशन लगा देते हो, लगा सकते हो, इफ आपकी इस लिस्ट का साइज नॉट इक्वल है इस अकाउंट आईडी साइज के, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी हमने। तो मैं इस केस में क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा अकाउंट की, अकाउंट लिस्ट, जिसमें मैं वो सारे अकाउंट ले आऊंगा, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, अकाउंट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडी सेट, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर मेरे 2 अकाउंट आएगा इस, ठीक है, क्योंकि मैं अकाउंट आईडी सेट के बेस पे लेके आया, ठीक है। तो भले ही मेरा यहाँ पे अपर डेट अकाउंट का कुछ भी साइज है मैटर नहीं करता, मैंने यहाँ चेक करा लिया कि जिस केस में मेरा ऐसा हो रहा है कि अकाउंट आईडी का साइज अपडेट अकाउंट के इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि ये वाला केस है वो मेरा, तो उस केस में मैंने क्या करा, एक लिस्ट बनाई और उसमें मैं वो सारे अकाउंट लेके आ गया, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाओगे आप, अकाउंट एसी इस लिस्ट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप अकाउंट तो लेके आए, उसके हम चाइल्ड भी लेके आएंगे, तो आप इसके लिए पेरेंट चाइल्ड क्वेरी चलाओगे। तो सेलेक्ट आईडी कोमा नेम रख सकते हो आप, सपोज एक फील्ड नेम कोमा सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टेक्ट, ठीक है, फ्रॉम अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, पेरेंट चाइल्ड क्वेरी चलाई, यानी कि जो जो अकाउंट मेरे इस सेट के अंदर थे उस अकाउंट को मैंने अकाउंट भी गेट करा, उनके कॉन्टेक्ट्स भी गेट कर लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस लिस्ट के ऊपर मैं आइटरेशन चला रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा इफ AC डॉट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, AC डॉट कॉन्टेक्ट्स डॉट साइज इक्वल टू है नल, और AC डॉट कॉन्टेक्ट्स
डॉट साइज इक्वल टू है 0 के, उस केस में मैं क्या करूंगा कि भाई अगर मेरा किसी भी अकाउंट के लिए ऐसा हो रहा है कि कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है, कॉन्टेक्ट का साइज 0 हो रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, AC डॉट नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स इक्वल टू 0 कर दूंगा, और इसी लिस्ट में उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड करा दूंगा, ठीक है, उस अकाउंट को। सही हो गया, और ये लिस्ट मेरी कहाँ हो जाएगी, यहाँ जाके अपडेट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जब वो अपडेट करने जा रहा था इस लिस्ट को, यहाँ पे मैं ये चेक करा रहा हूँ कि जिस भी केस में मेरी अपडेट अकाउंट की जो साइज है, जो अपडेट होने वाले हैं अकाउंट, उनका साइज मेरे अकाउंट आईडी जो सेट था उसके इक्वल नहीं है, उस केस में मेरा ये चलेगा। अदरवाइज जिसमें उसको इक्वल मिलता रहेगा उस केस में मेरा ये चलेगा ही नहीं, उस केस में डायरेक्ट जाके वो अपडेट करेगा। तो इस केस में उसने यहाँ चेक कर लिया, ठीक है, उसको इक्वल नहीं मिला, तो उसने ये सारे अकाउंट ले आया, उनके कॉन्टेक्ट ले आया, ठीक है, और यहाँ पे उसने क्या करा, कॉन्टेक्ट का साइज चेक करा लिया कि अगर इक्वल टू नल है और कॉन्टेक्ट उसका साइज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि उस केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट पे मैं क्या अपडेट मार दूंगा, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट का साइज 0 कर दूंगा, और उसको उसी लिस्ट में ऐड कर दिया और यहाँ पे अपडेट मार दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं और अपना ये सिनेरियो टेस्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राम श्याम में मेरे 7 कॉन्टेक्ट पड़े हैं, ठीक है, 7 कॉन्टेक्ट पड़े हैं, और इस पे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट भी मेरा सही पड़ा होगा, वो है 7, परफेक्ट है। लेकिन दिक्कत किस केस में हो रही थी मुझे, अमन रस्तोगी वाले में, क्योंकि अमन रस्तोगी में 0 हो चुका था, बट वो यहाँ अपडेट नहीं मार रहा था, यहाँ उसको 0 नहीं कर रहा था, बिकॉज वो जा ही नहीं रहा था कॉन्टेक्ट की लिस्ट के अंदर, उसको कॉन्टेक्ट ही नहीं मिल रहे थे बट इस अकाउंट से रिलेटेड। तो हमने उसके लिए एक जुगाड़ लगाया, यहाँ पे साइज चेक करा लिया और उसको यहाँ पे अपडेट मार दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, अमन रस्तोगी को एक राम श्याम का एक कॉन्टेक्ट वापस से मैं क्या कर देता हूँ, अंकित शर्मा को इसका पेरेंट चेंज कर देता हूँ वापस से, और राम श्याम की जगह मैं इसको अमन रस्तोगी कर देता हूँ, परफेक्ट है। तो अमन रस्तोगी पे ऑलरेडी 1 पड़ा हुआ है, तो यानी कि चेंज तो कुछ होना नहीं है, एक कॉन्टेक्ट अगर यहाँ भी आ जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो इसको रिफ्रेश मार देते हैं, यहाँ पे मैंने ये चेंज कर दिया, अमन रस्तोगी कर दिया इसका कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे राम श्याम को ओपन कर लेते हैं। तो राम श्याम पे अगर आप देखोगे तो मेरा कॉन्टेक्ट 6 है, तो यहाँ 6 हो गए होंगे, और रमन रस्तोगी पे अगर आप देखोगे कॉन्टेक्ट 1 है, तो यहाँ पे मेरा 1 ही है, परफेक्ट है। अब इस केस में दोबारा मैं क्या करूंगा, राम श्याम का चेंज कर दूंगा, तो इस केस में मेरा देखते हैं 0 हो जाएगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अमन रस्तोगी को मैं हटा के इसको राम श्याम को वापस से असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉग्स क्लियर कर लेते हैं अपने, और इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। तो मैंने सेव कर दिया, ठीक है, लॉग्स पे गया, ये लॉग मैंने ओपन कर लिया अपना, ठीक है। तो यानी कि वही वाला केस है, मेरा साइज उसको नहीं मिल रहा, यानी कि मेरा वर्स्ट केस में इस इफ के अंदर जाना चाहिए, कॉन्टेक्ट लेके आएगा, अगर कॉन्टेक्ट का साइज ना लिया 0 है उस केस में अपडेट मारेगा। तो देखते हैं, अभी मेरा राम श्याम का जो अकाउंट था, इस पे अगर आप देखोगे तो ये 7 हो जाने चाहिए, क्योंकि अमन ने वापस से अपना जो एक कॉन्टेक्ट था, इकलौता कॉन्टेक्ट, वो राम श्याम को दे दिया, तो यहाँ पे 7 हो गए, परफेक्ट है। तो ये मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से, 7 हो गए, और राम श्याम पे जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट की फील्ड है मेरी, उसमें 7 आ गया होगा, 7 आ गया, परफेक्ट है। अब अमन पे देखते हैं जाके कि अमन रस्तोगी पे जो मेरा कॉन्टेक्ट है ये 0 हो चुका, तो यहाँ 0 हुआ है या नहीं हुआ है, परफेक्ट 0 हो गया, ठीक है। तो आपका ये अपडेट का ट्रिगर में ये चीज ध्यान रखनी थी आपको, तो ये अब परफेक्ट हो गया है। अब अनडिलीट का भी हमने बनाया था, तो अनडिलीट में तो कुछ चेंज किया नहीं था, वो क्रिएट के जैसा ही रखा था। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई राम श्याम का एक डिलीट मार देता हूँ, क्योंकि 7 इसमें पड़े हैं, तो मैं सपोज सैम शर्मा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सैम शर्मा मैंने डिलीट कर दिया, तो राम श्याम पे अब मेरा अकाउंट कितना हो जाना चाहिए गाइस, 6 हो जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि 7 था, एक डिलीट मार दिया मैंने, तो ये देखोगे आप तो 6 हो गया, ठीक है। अब मैं जाके अगर इसको अनडिलीट कर दूं, तो अनडिलीट के केस में वो क्या हो जाना चाहिए, वापस से 7 हो जाना चाहिए। तो रिसाइकल बिन पे आया, मैं सैम पे आ गए, इसको क्लिक करते हैं और इसको रीस्टोर कर लेते हैं। तो सैम को रीस्टोर कर लिया मैंने, अकाउंट पे चलते हैं वापस से, और राम श्याम को ओपन करते हैं और देखते हैं
तो वापस से मेरे 7 हो गए, यहाँ पे देखोगे तो आप 7 हो गए। और काउंट भी वहाँ पे देखते हैं कि मेरा इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, जो कि पहले नहीं हो रहा था। तो आप ये देख रहे हो, ये भी परफेक्ट चल रहा है। तो ट्रिगर में हमने सारी चीजें हैंडल कर ली हैं, बेसिकली पूरा रोलअप का ट्रिगर ही बना दिया है ये। तो आप देखोगे क्रिएशन पे भी, और आप कहते हैं अपडेशन पे भी, और ये अनडिलीट पे भी, और डिलीट पे भी। ठीक है, सारे मेथड मैंने अपने यहाँ से ट्रिगर से कॉल कर लिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोड आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ये सारा कोड रिपीट हुआ, जो कि आप क्रिएशन का और अनडिलीट का, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं है तो एक ही मेथड कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे आपके सारे को रिपीट हो रहे हैं, ये भी रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये चारों मेथड में जो कोड लिखा हुआ है वो बिल्कुल रिपीटेड ही है, बस हल्का फुल्का चेंज है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक अलग से क्लास बना सकते हो, उस क्लास के अंदर ये मेथड डाल सकते हो, और हर केस में आप वो यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो वो वाली क्लास। ठीक है, तो जिससे आपका ये रिपीटेशन वाला जो काम है ये बच जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और उस तरीके से भी मैंने एक रोलअप ट्रिगर लिख रखा है, उसका भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 में मैंने ये दोनों चीजें समझाई। पार्ट 1 में मैंने क्रिएशन और क्या कहते हैं डिलीट के दोनों मेथड जो थे वो समझाए थे। तो जो ये लॉजिक अगर किसी को क्लियर नहीं हो रहा है कि ये लिखा हुआ है क्या है, तो प्लीज पहले पार्ट 1 जाके देखो, उसके बाद आप इसको आगे देखना। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि पार्ट 2 भी वो चाहते हैं, तो मैंने इसलिए पार्ट 2 भी डाल दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।